हाफ डे और मैक्सिमम 4 डेज ट्रेनिंग होती है, और 3.5 डे और 4 डे ट्रेनिंग में नॉर्मली देखा जाता है कि जो है जो वीकेंड का जो सेशन होता है, वीकेंड सेशन इज द जिस दिन आपको हैवी ट्रेनिंग शेड्यूल दिया जाता है, तो हैवी ट्रेनिंग शेड्यूल के बाद खिलाड़ी की रिकवरी के लिए जो है जो अगला नेक्स्ट सेशन होता है, वो नेक्स्ट सेशन जो है नॉर्मली जनरली ऑफ होता है, और उसके अगले दिन जो है संडे होता है। सो अगले हफ्ते के लिए खिलाड़ी पूरी तरह से जो है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और जो भी उसकी कैपेसिटी है उसके, वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है, और अगले हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए वो कंप्लीटली जो है तैयार हो जाता है। उसका बॉडी, उसका माइंड और उसकी जो भी कैपेसिटी है ट्रेनिंग की, वो जस्ट बिफोर पहले वाली स्थिति में आ जाती है। इसलिए जो रिकवरी है, खिलाड़ी की रिकवरी बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, और हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आजकल जो जरूरी है वो ट्रेनिंग है, एक्सरसाइज है और रिकवरी। ये तीन चीजें जो हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, गिव्स एम्फेसिस ऑन एक्सरसाइज, ट्रेनिंग एंड रिकवरी। सो सबसे जो जरूरी चीज है आपके समझने के लिए कि रिकवरी एक्चुअली होती क्या है। रिकवरी खिलाड़ी के लिए जो है बहुत जरूरी है, और रिकवरी होती क्या है। नाउ कम to the point, what is recovery? So recovery is means you are just fit for training as similar condition। मतलब आज खिलाड़ी जिस पेस के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, जिस कैपेसिटी के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, यदि अगले दिन वो सेम उसी पेस या उसी जो है स्ट्रेंथ के साथ, उसी जो है जोश में ट्रेनिंग करता है, तो इसका मतलब है कि व्हाट एवर द लोड ही और सी हैज टेकन यस्टरडे, जो पिछले दिन उसने जो भी ट्रेनिंग लोड लिया है, उससे वो पूरी तरह से रिकवर हो गया है। नहीं तो वो तरह तरह के जो है बहाने मारता है ट्रेनिंग में, जो है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो है वो कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हमें पता चलता है कि खिलाड़ी की रिकवरी नहीं है। सो रिकवरी का मतलब यह है कि यू आर जस्ट फिट फॉर ट्रेनिंग एज सिमिलर कंडीशन, या इसको एक दूसरे जो है वे में भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिटर्न टू द नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ, माइंड और स्ट्रेंथ। रिटर्न टू द नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ मतलब जो हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और जो भी हमारी शारीरिक जो क्षमता है, यदि वो पहले की तरह वापस आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जो हम ट्रेनिंग लोड लिए हैं पिछले दिन जो है एक्टिविटी में, उससे हम पूरी तरह से रिकवर हो। तीन चार चीजें जो है यू एज ए कोच, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि रिकवरी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। मेरे कहने का मतलब यह है कि खिलाड़ी की ट्रेनिंग जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी खिलाड़ी की रिकवरी है। ये बहुत ही, ये चार लाइनें आपके लिए सारी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं। रिकवरी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। खिलाड़ी की जो ट्रेनिंग है, जितनी ट्रेनिंग जरूरी है उतनी खिलाड़ी की रिकवरी भी जरूरी है। नंबर 2, रिकवरी एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके खिलाड़ी की रिकवरी होनी चाहिए। नॉर्मली देखा गया है कि खिलाड़ी को कोई तकलीफ होती है तो आपस में कोई नहीं होता है, यार रहने दो, कल कर लेंगे, आज कर लेंगे। वो 1 2 3 दिन उसको लिंगर ऑन कर देता है अपनी प्रॉब्लम को, और वही प्रॉब्लम बाद में जो है उसके लिए जो है काफी तकलीफदायक होती है, और वो सोचता है कि हमारी तकलीफ या तो किसी को समझ में नहीं आ रही है, या जो है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम को आगे लिंगर ऑन कर देता है, बढ़ा देता है, और वो सोचता है कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो गए। सो सही टाइम पे यदि खिलाड़ी की रिकवरी होती है, जितनी जल्दी से जल्दी, उतनी ही जल्दी से जो है सर आवाज उसका नहीं जो आ है रहा है। ट्रेनिंग का जो है ट्रेनिंग करने की जो कैपेसिटी है, ट्रेनिंग में जो इंथुजियाज्म है, वो वापस आ जाता है। नंबर 3, देयर शुड बी ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड रिकवरी। मतलब ट्रेनिंग का जितना हम जिस हिसाब से ट्रेनिंग करा रहे हैं, उसी हिसाब से हमने खिलाड़ी की रिकवरी के ऊपर भी ध्यान देना है। मतलब देयर शुड बी ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड रिकवरी।
मतलब जितना हम ट्रेनिंग लोड देते हैं उस ट्रेनिंग लोड के हिसाब से हमने खिलाड़ी की रिकवरी भी करानी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ट्रेनिंग लोड तो हमने देना है, क्योंकि ट्रेनिंग लोड देने से ही खिलाड़ी जो है आगे अपना परफॉर्म करता है। इसलिए उसी हिसाब से जो है हमने उसकी, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो there will be so many problems. So there should be a proper balance between training and recovery. And the last point is complete recovery is must. आधी अधूरी नहीं, पूरी तरह से खिलाड़ी को जो भी वो ट्रेनिंग लोड लिया है उससे वो रिकवर, ही और सी शुड बी रिकवर्ड व्हाट एवर द ट्रेनिंग लोड ही और सी हैज टेकन स्टडी। मतलब पिछले दिन जो भी वो ट्रेनिंग किया है, जितना वो ट्रेनिंग लोड लिया है, अगले दिन वो उससे बिल्कुल रिकवर होना चाहिए, तभी वो अगले दिन जो है अच्छी तरह से ट्रेनिंग। तो ये चार चीजें बहुत जरूरी हैं कि खिलाड़ी की रिकवरी जो है, जो बहुत ही जरूरी है, और रिकवरी जो है जितनी खिलाड़ी की ट्रेनिंग जरूरी है उसी हिसाब से खिलाड़ी की रिकवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब रिकवरी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जितनी जरूरी है उतनी रिकवरी भी जरूरी है। नंबर 2, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। तीसरी चीज है कि देयर शुड बी ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड रिकवरी। ट्रेनिंग और रिकवरी के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, जिससे कि वो अगले दिन के लिए अच्छी तरह से अपनी वो ट्रेनिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करे। एंड लास्ट वन इज कंप्लीट रिकवरी इज मस्ट। पूरी तरह से खिलाड़ी को जो भी ट्रेनिंग लोड लिया है उससे वो प्रॉपर रिकवर होना चाहिए। सो ये चार चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खिलाड़ी की ट्रेनिंग जितनी जरूरी है उतनी ही खिलाड़ी की रिकवरी जरूरी है। रिकवरी जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके, और जितना हम ट्रेनिंग करते हैं, और ट्रेनिंग और रिकवरी के बीच में देयर शुड बी ए प्रॉपर बैलेंस एंड कंप्लीट रिकवरी इज मस्ट। सो ये चार चीजें आपके बिल्कुल याद हो गई होंगी कि रिकवरी खिलाड़ी की जितनी ट्रेनिंग जरूरी। Is a process by which the athlete physiological and psychological function is restored। मतलब रिकवरी के द्वारा जो है खिलाड़ी की जो फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं या जो साइकोलॉजिकल फंक्शन है, मतलब शारीरिक मानसिक रूप से जो भी हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान जो भी हम बॉडी के ऊपर स्ट्रेस देते हैं, तो रिकवरी के द्वारा वो फंक्शन हम रिस्टोर करते हैं वापस। दूसरी चीज ये है कि रिकवरी जब तक खिलाड़ी की अच्छी तरह से नहीं होगी, उसके परफॉर्मेंस में इन्हांसमेंट नहीं होगी, वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा नहीं सकता है, और उसकी यस प्रेरणा म्यूट कर दो अपने आप को। आप लोग क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? सबको म्यूट कर दीजिए ना, लॉक कर दो उसको। जो लोग लेट आते हैं ना वो लोग डिस्टर्ब करते हैं। क्लास से बाहर कर दिया करो ना जो डिस्टर्ब करते हैं। क्लास लॉक कर दो सर। मैं बात कर रहा था कि जब तक खिलाड़ी की जो है रिकवरी नहीं होगी, खिलाड़ी की परफॉर्मेंस नहीं बढ़ सकती, और खिलाड़ी की परफॉर्मेंस तभी बढ़ती है जब जो भी ट्रेनिंग वो कर रहा है उस ट्रेनिंग के प्रति एडॉप्टेशन हो। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि देयर इज ए प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग SAID, स्पेसिफिक एडॉप्टेशन टू इम्पोज डिमांड, जिसका जो है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्टेन एक्सरसाइजेज आर टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोड्यूसेस एडॉप्टेशन स्पेसिफिक टू द एक्टिविटी परफॉर्म। मतलब जो भी हम ट्रेनिंग करते हैं, चाहे रनिंग एक्टिविटी करते हैं, चाहे स्विमिंग एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी के कारण क्या होता है कि हमारा बॉडी उस चीज को एडॉप्ट करता है, और जब तक एडॉप्टेशन नहीं होगी तब तक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी, और खिलाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए खिलाड़ी की रिकवरी बहुत जरूरी है। नंबर नेक्स्ट, इंक्रीज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रेनिंग। यदि अच्छी तरह से खिलाड़ी रिकवर है तो वो ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी तरह से करेगा, और ट्रेनिंग की जो उसकी ड्यूरेशन है, क्वांटिटी है, वो भी लंबी होगी, वो भी ज्यादा देर तक वो ट्रेनिंग करेगा।
एंड नंबर नेक्स्ट reduces the risk of developing overuse injury। जो भी हम ट्रेनिंग करते हैं, डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, जिसके कारण जो है हम बॉडी के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं, सो जो भी ओवर यूज की जो प्रॉब्लम होती है खिलाड़ी की, यदि उस हम प्रॉपर डे टू डे यदि खिलाड़ी की रिकवरी पे ध्यान दें तो ये रिस्क कम से कम हम कर सकते हैं। दैट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग। जो भी ओवर यूज इंजरी की प्रॉब्लम जो डेवलप होती है, यदि खिलाड़ी की रिकवरी होगी तो ये इस रिस्क को कम कर सकते हैं हम जो है। सो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जब तक खिलाड़ी की रिकवरी नहीं होगी, खिलाड़ी की परफॉर्मेंस के ऊपर उसका जो है असर आता है, और वो परफॉर्मेंस तभी बढ़ती है जो भी ट्रेनिंग हम करते हैं उस ट्रेनिंग के प्रति हमारी एडाप्टेशन होनी चाहिए, और रिकवरी अच्छी होगी तो हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रेनिंग बेहतर होगी, और ओवर यूज की जो इंजरी है वो हम उसको कम से कम कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ डू यू कम टू नो दैट योर एथलीट इज नॉट रिकवर्ड whatever the load you have given yesterday? You as a coach, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके खिलाड़ी की रिकवरी नहीं हुई है? साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकवरी, मतलब वो कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हमें पता चलेगा कि खिलाड़ी की रिकवरी नहीं हुई है? You as a coach, how do you come to know that your athlete is not fully recovered whatever the load you have given yesterday? तो जैसा आपने देखा होगा कि जो है जब भी कोई मॉर्निंग असेंबली होती है ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले, तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो सुबह सुबह बहाने मारते हैं कि जो है कोच साहब आज ये ट्रेनिंग नहीं कराओ, आज ये करेंगे वो करेंगे। इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। जो भी वो पिछले दिन ट्रेनिंग किया है वो उस ट्रेनिंग के बाद उसकी प्रॉपर रिकवरी नहीं हो, मतलब वो खिलाड़ी तमाम तरह के बहाने मारता है कि नहीं नहीं कोच साहब आज कोई वॉलीबॉल खेल लेते हैं या आज कोई अदर एक्टिविटी कर लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एज ए कोच हमें ये कैसे पता लगता है कि जो है कैसे पता लगेगा कि जो है हमारे खिलाड़ी की रिकवरी अच्छी नहीं हुई है या रिकवरी हुई नहीं? सो सबसे पहले खिलाड़ी जो भी है वो देयर इज ए मसल पेन, वो कहेगा यहाँ दर्द हो रहा है, मसल में दर्द हो रहा है, कोच साहब जो है ज्वाइंट पेन, ज्वाइंट में प्रॉब्लम आती है, टेंडन की प्रॉब्लम आती है, वर्षा में प्रॉब्लम आती है, रेस्टलेस रहता है खिलाड़ी, और जनरल एक एंड पेन कहेगा इधर दर्द हो रहा है उधर दर्द हो रहा है। मतलब ये तमाम तरह के बहाने हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो भी हमने कल उसको जो है ट्रेनिंग कराई है, जो भी लोड दिया है, उस लोड से उसकी प्रॉपर रिकवरी नहीं हुई है। मतलब खिलाड़ी तरह तरह की चीजें, मसल पेन, ज्वाइंट पेन, टेंडन की प्रॉब्लम, वर्षा की प्रॉब्लम, रेस्टलेसनेस, जनरल एक एंड पेन कहेगा इधर दर्द हो रहा है उधर दर्द हो रहा है। बहुत से खिलाड़ी ये कहेंगे शरीर टूट रहा है। ये तमाम तरह के वो बहाने हैं जिससे यू एज ए कोच पता चलता है कि जो भी कल आपने ट्रेनिंग कराई है उस ट्रेनिंग से खिलाड़ी की रिकवरी नहीं हुई। सो मसल पेन, ज्वाइंट पेन, टेंडन इन्फ्लेमेशन, वर्षा इन्फ्लेमेशन, रेस्टलेसनेस, जनरल एक एंड पेन, ये वो लक्षण हैं जिससे हमें पता चलता है कि खिलाड़ी की जो इनकम्प्लीट रिकवरी है, मतलब जो भी हमने लोड दिया है वो उस लोड से वो अच्छी तरह से रिकवर नहीं हुआ। लेकिन यदि उसके बावजूद भी, ये सारे कंप्लेन के बावजूद भी, यदि हम खिलाड़ी को एक्टिविटी कंटिन्यू कराते हैं, मतलब यदि इन सब चीजों के बावजूद भी यदि खिलाड़ी को हम कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ और हम ट्रेनिंग कराते हैं, दैट फाइनली लीड्स टू एन इंजरी। वो ओवर ट्रेनिंग होगी और वो ओवर ट्रेनिंग में मसल स्ट्रेन, मसल की इंजरी हो सकती है, ज्वाइंट की इंजरी हो सकती है, एंड समटाइम्स जैसे खिलाड़ी यूज टू नहीं है और इस तरह की तकलीफ है, उसको हम फिर दौड़ा देते हैं कि जो है रोड रनिंग करा देते हैं, तो प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर में हैपन। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि खिलाड़ी की रिकवरी अच्छी तरह से नहीं हुई है तो हमने उसकी खिलाड़ी की रिकवरी पे विशेष ध्यान देना है। यदि रिकवरी नहीं हुई है तो रिकवरी न होने की स्थिति में हमने उसको फर्दर ट्रेनिंग लोड नहीं देना है, और यदि हम ऐसा करते हैं तो दैट लीड्स टू एन इंजरी, मतलब कि वो हम मसल के रूप में, ज्वाइंट के रूप में और समटाइम्स स्ट्रेस फ्रैक्चर के रूप में इस तरह की चीजें हो सकती हैं। मतलब यदि खिलाड़ी की इनकम्प्लीट रिकवरी है
और खिलाड़ी कहता है कि मेरे मसल में दर्द है, मेरे जॉइंट में दर्द है, मेरे टेंडन की प्रॉब्लम है, आज तो मेरा शरीर नहीं काम करता है, जो है यहाँ दर्द है, वहाँ मतलब तरह तरह के जो बहाने मारता है खिलाड़ी, और उसके बावजूद भी हम कहते हैं, इग्नोर करते हैं कि जो है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, और हम उसको ट्रेनिंग कराते हैं, ट्रेनिंग लोड देते हैं. सो दैट मे लीड्स टू मसल इंजरी, ज्वाइंट इंजरी एंड स्ट्रेस फ्रैक्चर के रूप में जो है वो चीजें हो सकती हैं. नाउ कम टू नो कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम खिलाड़ी की रिकवरी करा सकते हैं. सबसे पहले हमने आपको बताया कि रिकवरी होती क्या है, रिकवरी के फायदे क्या हैं, रिकवरी के वो कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हमें पता चलता है कि खिलाड़ी की रिकवरी नहीं हुई है, और यदि खिलाड़ी की रिकवरी नहीं हुई है और उसके बावजूद भी यदि हम ट्रेनिंग कराते हैं तो that may leads to an injury. Now come to the point. What are the different recovery strategies that helps to boost the performance? वो कौन से तरीके हैं? मोहित सैनी. As a coach, मोहित सैनी. भाई कैमरा ऑफ करके फिर क्यों नौटंकी करते हो? బాబు మ్యూట్ లో పెట్టుకుంటారు బాబు. ये वो तरीके हैं जिसके द्वारा हम खिलाड़ी की रिकवरी करा सकते हैं. These are the recovery strategies that boost the performance. Number 1, warm down exercises. Normally and generally, you as a coach, you must advise to your athlete that whatever the training schedule, चाहे वो morning training schedule है, चाहे evening training schedule है, वो हर खिलाड़ी को ये जो एडवाइस करना चाहिए कि जो वो नॉर्मल जो है ट्रेनिंग शेड्यूल है, जो भी शेड्यूल पे हम ट्रेनिंग करने के लिए खिलाड़ी को बुलाते हैं, वो ट्रेनिंग शेड्यूल से पहले आके वो अपनी अच्छी तरह से वार्म अप को कंप्लीट कर ले, और ट्रेनिंग के बाद जो है वो अच्छी तरह से वार्म डाउन की एक्सरसाइजेज, जिसे हम कूल डाउन की एक्सरसाइजेज करते हैं, वो कूल डाउन एक्सरसाइजेज परफॉर्म कर ले. नॉर्मली जनरली देखा गया है कि इवनिंग एक्टिविटी खत्म हो जाती है और खिलाड़ी तुरंत अपना बैग पैकअप करके चल देता है, वो प्रॉपर कूल डाउन नहीं एक्सरसाइज करता है, और अगले दिन उसको ये प्रॉब्लम होती है कि ये मसल दर्द कर रहा, वो मसल दर्द कर रहा. सो ये चीजें हैं जिस पे हमें विशेष ध्यान देना है, एंड दैट इज द फर्स्ट वन इज वार्म डाउन एक्सरसाइजेज और कूल डाउन एक्सरसाइज. जो भी हम ट्रेनिंग करते हैं उस ट्रेनिंग के दौरान जब हम ट्रेनिंग लोड देते हैं बॉडी के ऊपर, तो होता क्या है कि देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ द लैक्टिक एसिड इन द मसल्स, और ड्यू टू कूल डाउन एक्सरसाइजेज जो हम ट्रेनिंग के बाद जो हम कूल डाउन एक्सरसाइजेज करते हैं, दैट फ्लश आउट दैट बाई प्रोडक्ट फ्रॉम आवर मसल. मतलब कूल डाउन एक्सरसाइज का जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी ट्रेनिंग के दौरान मसल्स में जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, उस लैक्टिक एसिड को मसल से बाहर फ्लश आउट करने में बहुत ही इफेक्टिव होता है. और यदि ऐसा हम नहीं करते हैं तो अगले दिन खिलाड़ी को जो है मसल पेन या इस तरह की जो जनरल एक या पेन की जो संभावना बनी रहती है, वो चीजें होती हैं. तो ऐसा न होने के लिए जो है खिलाड़ी ट्रेनिंग के बाद एटलीस्ट अपना अच्छी तरह से कूल डाउन परफॉर्म करके ही वो जो है ग्राउंड को छोड़े. नंबर 2, दैट हेल्प्स एंड ईज द पोस्ट ट्रेनिंग एंड कंपटीशन मसल सोरनेस. मतलब मेरे कहने का ये है कि वार्म डाउन या कूल डाउन एक्सरसाइज का जो सबसे बड़ा फायदा होता है कंपटीशन के बाद या ट्रेनिंग के बाद, जो भी जो है मसल सोरनेस होती है ट्रेनिंग के बाद की, उस मसल सोरनेस में काफी कुछ कमी आती है, ईज आता है, उससे आराम मिलता है खिलाड़ी को. इसलिए वार्म डाउन एक्सरसाइजेज और कूल डाउन एक्सरसाइजेज शुड बी परफॉर्म्ड आफ्टर ट्रेनिंग और कंपटीशन रेगुलरली, जस्ट टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम इन द मसल ज्वाइंट, या किसी भी तरह की जो भी जो है प्रॉब्लम आती है, सब मसल सोरनेस आती है, उसको कम करने में ये वार्म डाउन एक्सरसाइज, कूल डाउन एक्सरसाइजेज बहुत इफेक्टिव हैं. सो यू एज ए कोच यू मस्ट एडवाइज योर एथलीट दैट ही और सी शुड परफॉर्म वार्म अप बिफोर ट्रेनिंग शेड्यूल एंड आफ्टर ट्रेनिंग शेड्यूल जो है वार्म डाउन एक्सरसाइजेज, जिससे कि जो है अच्छी तरह से उसकी रिकवरी हो. नंबर 2, फ्लूइड रिप्लेसमेंट. जनरली आपने देखा होगा जब खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए जाता है तो वो जो है
वाटर बॉटल और कुछ जो है अपना एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेके जाता है। सो इसको ले जाने का जो उसका मेन मकसद होता है कि जो भी हम ट्रेनिंग के दौरान जो भी एक्सेस फ्लूइड लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ पर्सपिरेशन, पसीने के रूप में बॉडी हीट अप होती है जब हम ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे होता क्या है कि देयर मे बी ए हाइपोहाइड्रेशन, जो है डिहाइड्रेट करता है खिलाड़ी ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनिंग के दौरान। देयर इज अ लॉस ऑफ फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। सो एनर्जी लॉस भी होता है और फ्लूइड लॉस इन द फॉर्म ऑफ जो है पर्सपिरेशन, पसीने के रूप में। सो दोनों चीजों को बैलेंस रखने के लिए we advise that athlete must take a plain water before and after training and sports drink containing glucose polymer to replace the energy level as well as to maintain the water balance in the body। मतलब मेरे कहने का ये कि during training एंड आफ्टर ट्रेनिंग जो भी हम जो है ट्रेनिंग के दौरान जो फ्लूइड लॉस होता है, जो एनर्जी लॉस होता है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें प्रॉपर प्लेन वाटर और एनर्जी ड्रिंक लेते हैं जस्ट टू मेंटेन द वाटर बैलेंस एंड एनर्जी लेवल इन द बॉडी। सो दिस इज ए मीन्स ऑफ रिकवरी एंड दैट इज फ्लूइड रिप्लेसमेंट। पहला मैंने आपको बताया कूल डाउन एक्सरसाइजेज जो ट्रेनिंग के बाद बहुत जरूरी है रिकवरी के लिए। दूसरा है फ्लूइड रिप्लेसमेंट, जो भी ट्रेनिंग के दौरान एक्सेस फ्लूइड लॉस होता है, उस एक्सेस फ्लूइड लॉस में होता क्या है कि देयर में भी हाइपोहाइड्रेशन, देयर में खिलाड़ी डिहाइड्रेट करता है क्योंकि उसके शरीर से पसीने के रूप में तमाम काफी जो है पानी बाहर निकलता है और ट्रेनिंग के दौरान जो एनर्जी जो खर्च होती है उसको मेंटेन करने के लिए वाटर बैलेंस और एनर्जी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें प्लेन वाटर और स्पोर्ट्स ड्रिंक लेना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग। नंबर नेक्स्ट, न्यूट्रिशन। इफ यू ट्रेन हार्ड, यदि आप बहुत ही अपने बॉडी के ऊपर हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंटेंसिव ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो बहुत ही हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं, सो यू नीड टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट एंड गुड ईटिंग हैबिट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट रिच विटामिन एंड मिनरल, दीज आर द थिंग्स जो कि एक अच्छी ईटिंग हैबिट्स है खिलाड़ी के लिए। यदि आप हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं या जब कोई इंटेंसिव ट्रेनिंग जो प्रोग्राम होता है जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आपके ट्रेनिंग शेड्यूल में, सो इफ यू ट्रेन हार्ड यू नीड टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट and good eating habits in the form of carbohydrate rich diet, vitamin and mineral. So always match your energy output needs to by your energy input। मतलब जितना आप ट्रेनिंग में एनर्जी को खर्च करते हैं और जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है ट्रेनिंग के लिए, उसका मैच मतलब दोनों का प्रॉपर बैलेंस होना बहुत जरूरी है विद इन 1 और 2 आवर्स, जिससे कि क्या होता है कि खिलाड़ी की रिकवरी काफी फास्ट होती है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप ट्रेनिंग हार्ड, खिलाड़ी अपने एथलीट को हार्ड ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो हार्ड ट्रेनिंग में उसको एक बैलेंस डाइट और गुड ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट रिच विटामिन और मिनरल होना चाहिए। और जो भी हम एनर्जी ड्यूरिंग ट्रेनिंग खर्च करते हैं, जो आउटपुट है हमारा, उस आउटपुट और इनपुट का जो कहते हैं कि देयर शुड बी ए प्रॉपर मैच, और वो मैच जो है विद इन 1 और 2 आवर्स that helps in faster recovery। So nutrition is the one of the thing जो हमारी जो ट्रेनिंग के बाद खिलाड़ी की रिकवरी में बहुत ही हेल्पफुल होता है। नंबर नेक्स्ट, स्लीप। स्लीप इज वन ऑफ द you can say is a passive form of recovery, it is not an active form of recovery, it is a passive form of recovery। or sleep 7 to 8 hours constant sleep pattern is essential for recovery for any athlete। नॉर्मली एंड जनरली देखा गया है कि जब भी कोई मॉर्निंग असेंबली होती है, हमारे इस क्लास में तमाम इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स हैं, और जैसा वो हमारी बात को सुन भी रहे हो कि जब भी मॉर्निंग असेंबली होती है तो नेशनल चीफ कोच या जो भी आपका कोच इंचार्ज होता है, सारे खिलाड़ी लाइनअप होते हैं और वह यही पूछता है कि एनी प्रॉब्लम। सुबह सुबह जो हमारी असेंबली होती है उसमें हम खिलाड़ी की कोई भी समस्या के बारे में जो है चीफ कोच पूछता है कि एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है। कोई खिलाड़ी बोलता है कि जो है
कूलर नहीं काम करता, कोई कहता है चाय टाइम पे नहीं आई है, हॉस्टल की बात होती है तो। लेकिन एक चीज जरूरी, you as a coach, you must ask to your athlete that whether you have a very good sleep in the night or not. मतलब आप पिछली रात को अच्छी तरह से सोए कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। यदि आप 1-2 बजे रात तक जगे हैं और सुबह 4 या 5 बजे उठ के, तो मॉर्निंग एक्टिविटी को आप अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। सो स्लीप इज वन ऑफ द मीन्स एंड दैट इज ए पैसिव मीन्स ऑफ रिकवरी, और ये बहुत ही जरूरी है खिलाड़ी के लिए। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स कांस्टेंट स्लीप पैटर्न इज इसेंशियल फॉर रिकवरी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप किसी की शादी ब्याह में जाते हो और लेट नाइट 1-2-3 बजे आप आते हो, सुबह आपकी अच्छी तरह से नींद नहीं आती है, तो आंखों में जैसे लगता है मिर्ची सी लग रही है, या यू फील अनकंफर्टेबल, मींस यू आर नॉट फुल्ली एंड प्रॉपरली, आपका बॉडी, आपका मन प्रॉपर अच्छी तरह से रिकवर नहीं है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि अच्छी नींद कम से कम 7 से 8 घंटे खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी है, और यदि ऐसा नहीं होगा तो उसकी रिकवरी अच्छी तरह से नहीं होगी। नंबर नेक्स्ट, सी इन दिस पिक्चर, जो अभी मैंने आपको बताया वार्म अप एंड कूल डाउन एक्सरसाइजेस के बारे में, जो कि बहुत ही जरूरी है खिलाड़ी की रिकवरी के लिए। मैं इस पिक्चर फॉर्म में आपको बताना चाहता हूं कि जो है ये चीजें ट्रेनिंग के बाद निहायत जरूरी हैं, जिससे कि हम जो भी मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंजरी है, ओवर यूज जो प्रॉब्लम होती है ट्रेनिंग के दौरान, उसको हम कम कर सकते हैं। और आप सबको पता बिल्कुल है कि जो है यदि खिलाड़ी की अच्छी तरह से रिकवरी होगी तो खिलाड़ी की ट्रेनिंग के प्रति एडाप्टेशन होगी, और खिलाड़ी की ट्रेनिंग के प्रति एडाप्टेशन होगी तो देयर मे बी एन इन्हांसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। मतलब खिलाड़ी की परफॉर्मेंस तभी होगी जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, बॉडी उसको एडाप्ट करेगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो देयर विल नॉट बी एनी इंक्रीज इन द परफॉर्मेंस। मतलब खिलाड़ी की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है यदि खिलाड़ी की रिकवरी अच्छी नहीं हुई। सो रिकवरी, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। मेरे कहने का मतलब ये कि खिलाड़ी की ट्रेनिंग जितनी जरूरी है, खिलाड़ी की रिकवरी भी उतनी जरूरी है। नंबर नेक्स्ट, फ्लूइड रिप्लेसमेंट की बात मैं अभी कर रहा था आपसे। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस, जो भी हम ट्रेनिंग के दौरान जो भी पर्सपिरेशन के रूप में एनर्जी जो भी हम खर्च करते हैं ट्रेनिंग के दौरान, सो खिलाड़ी यदि डिहाइड्रेट करता है तो डिहाइड्रेशन का असर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पे पड़ता है। और मतलब ये कि यदि वो अच्छी तरह से रिकवर नहीं होगा तो ट्रेनिंग अच्छी तरह से नहीं करेगा, और ट्रेनिंग अच्छी तरह से नहीं करेगा तो उसकी जो है परफॉर्मेंस के ऊपर असर आएगा। सो न्यूट्रिशन, जैसा कि आप सबको पता है कि इनटेक ऑफ इनफ प्रोटीन 0.6 to 1.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ द बॉडी वेट, सो दैट हेल्प्स इन रिपेयर एंड बिल्ड अप द फाइबर ऑफ द मसल। जो इनटेक ऑफ इनफ प्रोटीन 0.6 to 1.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ द बॉडी वेट, और इसका जो यूज है वो यूज ये है कि ट्रेनिंग के बाद की जो भी जो एक्टिविटी है, उस ट्रेनिंग के बाद जो भी बॉडी में जो है जो मसल डैमेज होता है उसकी रिपेयर में और मसल फाइबर को बिल्डअप करने में, ये क्योंकि ये आप सबको पता है कि जो प्रोटीन होती है ये जो है एक तरह से जो है बॉडी बिल्डिंग होती है, और जो फैट होती है दैट इज एनर्जी यील्डिंग होती है। सो प्रोटीन इज दैट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, और इसके लिए जरूरी है लेना खिलाड़ी के लिए, जिससे कि वो खिलाड़ी के मसल फाइबर को और जो भी ट्रेनिंग के दौरान जो भी माइक्रो ट्रॉमा होता है बॉडी में उसकी रिपेयर में ये बहुत ही सहायक होता है। नंबर नेक्स्ट, जैसे ईट राइट एंड जो हम आपको मैंने बताया कि गुड ईटिंग हैबिट इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स, जो जरूरी चीजें हैं वो, मतलब मेरे कहने का ये कि जो भी हम एनर्जी आउटपुट और एनर्जी इनपुट जिसकी बात हम कर रहे थे, उसके लिए बहुत ही जरूरी है दैट शुड बी ए प्रॉपर मैच, और यदि ऐसा नहीं होगा तो खिलाड़ी की रहा था कि देयर शुड बी ए प्रॉपर मैच ऑफ जो है एनर्जी आउटपुट एंड एनर्जी इनपुट। और जो आपको मैंने बताया कि स्लीप
स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर रिकवरी, और खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। कम से कम 7 से 8 घंटे की जो प्रॉपर स्लीप है दैट इज रिक्वायर्ड। नंबर नेक्स्ट, अल्टरनेट ट्रेनिंग, अल्टरनेट एक्टिविटी एज ए एक्टिव रिकवरी। आप सबको पता है अल्टरनेट एक्टिविटी जो है दैट इज ए ग्रेट वे टू स्टे एक्टिव एंड रिकवर फ्रॉम ट्रेनिंग लोड। जो भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो भी हम ट्रेनिंग लोड ले रहे हैं या कंपटीशन के समय, दैट मेंटेन योर एंथुसियाज्म। मतलब मेरे कहने का ये है कि एक्टिविटी जो भी हम कर रहे हैं, बीच में यदि हम चेंज ऑफ एक्टिविटी करते हैं तो अल्टरनेट एक्टिविटी से क्या होता है कि एक्टिव रिकवरी होती है। जो भी हमारा ट्रेनिंग, जो हम जिस तरह की ट्रेनिंग करते हैं, यदि हम उस ट्रेनिंग में चेंज करते हैं, कुछ थोड़े चेंज करके कोई और अदर एक्टिविटी करते हैं, दैट इज ए अल्टरनेट एक्टिविटी। और ये अल्टरनेट एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव रिकवरी, जिसको हम जैसे साइकिलिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है, नॉट रनिंग, वॉकिंग है, तो ये चीजें जो है एक तरह से जो है अल्टरनेट एक्टिविटीज हैं जो कि रिकवरी में इनका बहुत योगदान है। और एक्टिव जो रिकवरी जो है, ये जो वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग और इस तरह की जैसे क्रॉस कंट्री जो क्रॉस ट्रेनिंग है, ये अल्टरनेट एक्टिविटी जो है दैट इज ए पार्ट ऑफ द एक्टिव रिकवरी। एंड इसका जो है काफी जो है इम्पोर्टेंस है जो है खिलाड़ी की रिकवरी में। So alternate activity is also a means of recovery. Number next, massage. You all know that manual massage technique are very helpful. Massage को हम आपको जो है एक काफी जो है मतलब इसको कहते हैं ना कि जो है इसको हम एक पूरी अच्छी तरह से इसको हमने डिटेल में पढ़ाना है। So just हम आपको एक सिंपल जो है एक मीन्स बता रहे हैं कि मसाज इज आल्सो प्रॉपर एक मसाज की क्लास हमने आपके सिलेबस में है, उसको हमने डिटेल में पढ़ाना है। सो मसाज जो मैनुअल मसाज टेक्निक हैं जो खिलाड़ी की रिकवरी में बहुत ही जो है प्रभावी हैं और उसका बहुत बड़ा रोल है। एंड दैट एक्सेलरेट द रिकवरी प्रोसेस, जो खिलाड़ी की रिकवरी को बढ़ाता है। और फास्टर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। यू ऑल नो दैट ट्रेनिंग के बाद जो मसल में लैक्टिक एसिड जो है डिपॉजिट हो जाता है, उसको रिमूव करने के लिए जो मैनुअल मसाज है वो बहुत ही सहायक है और बहुत ही उसका जो है रोल है। नंबर नेक्स्ट, इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी 1 or 2 times in a week। यदि हफ्ते में 1 या 2 दिन किसी खिलाड़ी को जब भी वो कोई इंटेंसिव ट्रेनिंग या जब कोई भी जो है अपना ट्रेनिंग लोड काफी हो जो है, तो उस समय जो है खिलाड़ी को हफ्ते में 1 या 2 दिन प्रॉपर यदि मैनुअल मसाज दिया जाए तो उसकी प्रॉपर रिकवरी भी होगी और जो भी मसल की स्टिफनेस है वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। सो मैनुअल मसाज जो कि नॉर्मली एंड जनरली कॉमनली आपने देखा होगा खिलाड़ी के रिकवरी के लिए और रिकवरी को बढ़ाने के लिए काफी उसका जो है रोल है। और साथ ही साथ मसल में जो एक्टिविटी के दौरान जो भी लैक्टिक एसिड जमा होता है उसको रिमूव करके, क्योंकि लैक्टिक एसिड के कारण देयर इज ए पेन इन द मसल, और जब वो शरीर से बाहर चला जाता है बाय मींस ऑफ जो भी हमने तरह तरह के तरीके बताए इसके पहले, सो वो दैट हेल्प्स इन इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल। सो मसाज इज आल्सो ए वेरी गुड मीन्स ऑफ रिकवरी, और मैनुअल मसाज should be Sir, please repeat fifth twice point. in a week. Then, Hello, sir. Sir, please repeat then fifth. relaxation baths. Yes. Sir, fifth point. Yes, एक बार repeat कर दो sir. Fifth point, अल्टरनेट एक्टिविटी। जैसे आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी में यदि हम कोई चेंज करते हैं, कोई दूसरी तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो उस एक्टिविटी के कारण क्या होता है कि बॉडी को एक थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, और रेस्ट एक अलग तरह का जो है उसको जो है फीडबैक मिलता है, एक अलग तरह का बॉडी के ऊपर स्ट्रेस देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उस ट्रेनिंग में हम एक तरह से जो है ट्रेनिंग जो भी कर रहे हैं उससे रिकवरी को हम बढ़ा सकते हैं जो है, और उससे चाहे वो ट्रेनिंग हो या कंपटीशन हो, हम जो है अल्टरनेट एक्टिविटी के द्वारा भी जो है खिलाड़ी की रिकवरी करा सकते हैं। जैसे अल्टरनेट एक्टिविटी आपको एक सिंपल वे में बताएं, द जस्ट चेंज इन द एक्टिविटी। जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो यदि उस एक्टिविटी को बदल के हम कोई दूसरी तरह की एक्टिविटी करते हैं, सो उससे क्या होता है कि खिलाड़ी की रिकवरी
को जो है वो हम बढ़ाते हैं। एक दैट इज एक्टिव रिकवरी। जैसे हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और वो हम चेंज करते हैं, चाहे वो साइकिलिंग कर लें, चाहे जो है जॉगिंग कर लें, या कोई जो है वो वॉकिंग कर लें, तो उससे जो है एक तरह से जो है रिकवरी हो जाती है। नंबर नेक्स्ट, सेवन नंबर सर, नंबर नेक्स्ट सेवंथ को मैं अल्टरनेट एक्टिविटी के बाद मसाज के बाद नंबर 7 रिलैक्सेशन बात। आप सबको पता है कि जो मैंने पहले बात बताई थी कि जो हफ्ते में हर स्पोर्ट्स में जो प्रॉपर जो एक्टिविटी होती है 3.5 या 4 दिन की होती है, और एक दिन जो है देयर इज ए हैवी शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग। हैवी शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, हैवी शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग या जिसको हम इंटेंस एक्टिविटी कहते हैं, उसमें हम तमाम तरह के रिलैक्सेशन बात, साउंड बात है, स्टीम बात है, ये जो है जहां अवेलेबिलिटी है जिन सेंटरों पे, उसमें एक ट्रेनिंग वहां पे एक जो है रिकवरी का शेड्यूल बनता है खिलाड़ी, दैट गोज इन द बैचेस। और वहां पे जो है जैसे कि जो है जो फर्स्ट मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन हुआ, तो इवनिंग सेशन में जो है या इवनिंग सेशन ऑफ होता है, या समटाइम्स इवनिंग सेशन में ही जो है रिलैक्सेशन बात खिलाड़ी को जो है जैसे डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी, और अगले दिन पूरा रेस्ट, जैसे संडे होता है तो पूरा रेस्ट होता है। उससे क्या होता है कि पूरे हफ्ते की जो भी लोड बॉडी के ऊपर है, जो भी स्ट्रेस हम देते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, वो उससे पूरी अच्छी तरह से खिलाड़ी रिकवर हो जाता है। सोना बात और स्टीम बात को हमने अगली क्लास में जब भी होगी, इसको हमने डिटेल में पढ़ाना है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सोना बात, steam bath, these are the baths which are very very useful for recovery of sports person. So speedy recovery जो इसमें होती है, जो पैसिव ब्लड फ्लो होता है मसल्स में, जिससे के कारण जो है मसल्स में जो लैक्टिक एसिड ट्रेनिंग के दौरान, जो आपको बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी हम कोई ट्रेनिंग लोड देते हैं और बॉडी को जब हम किसी तरह की जो है स्ट्रेस देते हैं और उसकी कैपेसिटी से ज्यादा जब होता है, तो मसल में जो है एक बाई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड जो है प्रोड्यूस होता है, और उसके कारण मसल में पेन होता है। सो उसकी रिमूवल के लिए जो है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान माइक्रो ट्रॉमा भी होता है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मसल डैमेज भी होते हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि सोना बात, स्टीम बात, ये जो बात्स हैं, ये खिलाड़ी की रिकवरी में जहां जिस सेंटर्स पे अवेलेबिलिटी है, सो वीकली इनका एक शेड्यूल होता है, और ये तभी हम इस बात को लेने का फायदा है जब कोई हैवी शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग हो या इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, तभी इसको लेने का फायदा। वैसे यदि हम बॉडी के ऊपर यदि बहुत ज्यादा हैवी ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं है, तो सोना बाथ लेने का कोई और अदर तरह और भी तरीके हैं जो, बट इट इज इंडिविजुअल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। बहुत से लोग होते हैं जो कि जो है बहुत से चीजों के प्रति एलर्जिक होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अब तक मैंने रिकवरी के मीन्स बताए, तरीके बताए, उसमें से बहुतों को कोई चीज पसंद है, कोई चीज नहीं पसंद है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, और कौन सी चीजें किसको सूट करती हैं उसके हिसाब से। सो हॉट वाटर बॉटल ऑन स्पेसिफिक है, जैसे कहीं किसी बैक पे या आपके जो अपर बैक पे या थाई पे या बैक ऑफ द थाई पे कहीं पे लगता है कि मसल टाइट है, स्टिफ है, पेन कर रहा है, सो हॉट वाटर बॉटल ऑन स्पेसिफिक एरिया कैन बी आल्सो बेनिफिशियल। उसको अप्लाई करने से भी उसका फायदा हो। सो जो आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें आपने कहा था 5th स्लाइड में, दीज आर द अल्टरनेट एक्टिविटी। यदि हम जो भी कोई ट्रेनिंग एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी में चेंज, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप जिस भी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन को बिलोंग करते हो, सो कभी कभी ये होता है कि जो है हम कभी वॉलीबॉल है, कभी जो है किसी तरह अदर एक्टिविटीज कराते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है, तो ये इनका इसमें चांसेस ऑफ इंजरी होती जरूर है, लेकिन ये है कि हमारा बॉडी को एक अलग तरह का फीडबैक मिलता है, और उससे क्या होता है कि हम थोड़ा सा जो है रिकवर करते हैं उससे जो है। नंबर नेक्स्ट, मसाज, जो आपको मैंने अभी बताया कि मसाज इज आल्सो ए मीन्स ऑफ रिकवरी, एंड दैट स्पीड अप द रिकवरी प्रोसेस। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, once or twice in a week is very very important for recovery purpose. Number next,
रोल ऑफ मसाज, इसको हमने डिटेल में वैसे पढ़ाना, लेकिन जो मसाज खिलाड़ी को हम देते हैं उसका एक तो साइकोलॉजिकल रिकवरी है कि दैट इन्हांसमेंट, और कम से कम जो थकान होती है, जो फटीक होती है, उस फटीक को कम करता है। और जब भी हम कोई इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है हैवी ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, तो उसमें वो एक रिकवरी को फैसिलिटेट करता है। और आप सबको पता है कि यदि रिकवरी अच्छी होगी तो परफॉर्मेंस के ऊपर असर होगा, इंजरी प्रिवेंशन भी होगी, क्योंकि यदि आप अच्छी तरह से जो है रिकवर्ड हैं तो आपको कोई बॉडी में किसी तरह की तकलीफ नहीं है, तो आपकी जो है एक्टिविटी भी बेटर होगी, एक्टिविटी अच्छी होगी तो आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, और ट्रेनिंग में आप परफॉर्म भी करेंगे। सो कोई भी जैसे कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड जो है कोई भी जो है डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस है ट्रेनिंग के बाद की, तो ये सब चीजों में इसका जो है बहुत ही रोल है और उसको रिलीव करता है। सो रोल ऑफ मसाज इन स्पोर्ट्स में आपको कम फटीकेबिलिटी को कम करता है, रिकवरी को फैसिलिटेट करता है, परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, इंजरी को कम करता है, रिलीव डिस्कम्फर्ट। कोई भी जैसे आपको पता है कि डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस जब हम ट्रेनिंग के बाद में जो है ये टेम्परेरी चीजें होती हैं डॉम्स, तो इसमें जो है इसका बहुत बड़ा रोल है मसाज को कम करने में। और कभी कभी क्या होता है कि जो है खिलाड़ी का जो है मन ठीक नहीं होता है, स्ट्रेस में होता है, सो मसाज से जो है ना वो कहते हैं कि जो है दैट मॉड्यूलेट साइकोलॉजिकल अराउजल, जो हमारी जो है मानसिक स्थिति को भी वो करता है, जो है स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है। तो मसाज नंबर नेक्स्ट, प्री इवेंट वार्म अप मसाज। ये हमें मसाज को मैंने आपको डिटेल में पढ़ाना, सो जस्ट आपको एक जो है आपको आइडिया दे रहा हूँ कि प्री इवेंट वार्म अप मसाज कम से कम 20 to 30 मिनट्स ड्यूरेशन होता है। प्रिपरेटरी मसाज एटलीस्ट 30 मिनट्स यूज ड्यूरिंग कंपटीशन, एंड प्रिपरेटरी मसाज दैट कैन बी यूज 30 मिनट्स बिफोर competition, and that should be a 5 to 10 minutes duration. In between training interval, half time 2 to 3 minutes, post event 1 to 3 hours after competition, and training massage during conditioning period 60 to 9. So मेरे कहना इसको हमने आपको मसाज को डिटेल में पढ़ाना, मतलब मेरे कहने का ये है कि मसाज इज आल्सो ए वेरी गुड मीन्स ऑफ रिकवरी फॉर स्पोर्ट्समैन, एंड दैट हेल्प्स इन increasing the performance. सोना बाथ, जैसा आप सबको पता है, सोना बाथ जैसे रिलैक्सेशन बाथ्स हैं, और ये रिलैक्सेशन बाथ जो है रिकवरी में जो है ट्रेनिंग आफ्टर हैवी ट्रेनिंग शेड्यूल के बाद सोना बाथ का बहुत बड़ा रोल है रिकवरी में जो है। सोना एंड स्टीम बाथ, इसको हमने अगली क्लास में आपको डिटेल में बताएंगे। इसमें जस्ट आपको इतना बात एंड स्टीम बात इज आल्सो ए मींस ऑफ रिकवरी। और नंबर नेक्स्ट, इंटरवल ट्रेनिंग विद मॉडरेट एंड लो इम्पैक्ट हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। इंटरवल ट्रेनिंग, जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं बीच में रेस्ट दे दिया, सो विद मॉडरेट एंड लो इम्पैक्ट, बिल्कुल मतलब कि जो है एक मतलब मध्यम का या बहुत ही कम इम्पैक्ट के यदि हम ट्रेनिंग करते हैं, इन बिटवीन ट्रेनिंग यदि हम थोड़ा सा बीच में रेस्ट देते हैं, तो दैट हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड, जो भी होता है उसको रिमूवल में बहुत ही इसका जो है रोल है। सो इंटरवल ट्रेनिंग, जो भी हम ट्रेनिंग करते हैं, यदि ट्रेनिंग के बीच में हम थोड़ा सा जो है रेस्ट दें, इंटरवल दें, or with moderate and low impact, that helps to remove the waste product from your body. And yogic exercises and asanas, you all know that yogic exercises jaise pranayam and asanas in the form of stretching exercise, that helps जो डी स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, बॉडी को फ्लेक्स, जैसे कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैंने आपको बताया, वार्म डाउन एक्सरसाइजेस, एंड इन द फॉर्म ऑफ योगा जो तरह की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, जो आसनास वगैरह, सो दैट हेल्प्स इन फ्लश आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम योर मसल्स। सो योगा इन द फॉर्म ऑफ प्राणायाम एंड आसना, ये साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है, जो फंक्शंस हैं ट्रेनिंग के बाद, तो उस फंक्शन को रेस्टोर करने में इसका बहुत बड़ा रोल। हाई इंटेंसिटी वाइब्रेशन, आपने देखा होगा कि जो है फिजियोथेरेपी में जो है एक हाई वाइब्रेटर होता है, बड़ा सा
पटासा होता है जो कि लार्ज मसल मास को जो है रिलैक्स करने के लिए हम यूज करते हैं, जो हाई इंटेंसिटी वाइब्रेशन इज वेरी यूजफुल फॉर रिलैक्सेशन बैक, लोअर बैक ऑफ द थाई एंड फ्रंट ऑफ द थाई, लाइक दैट। वो एक दैट गिव्स ए वाइब्रेटरी इफेक्ट जो मसल को रिलैक्स करता है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करता है जो है। सो नाउ ए डेज देयर इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेटर्स जो कि जो है दैट हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट और थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए भी काम आते हैं जो है, जिसको हम फिजियोगन वगैरह भी बोलते हैं जो। सो डांसिंग एंड लो इम्पैक्ट म्यूजिक हेल्प्स टू रिड्यूस द मेंटल एंड फिजिकल। आपने देखा होगा बहुत से खिलाड़ी हैं ट्रेनिंग के बाद कमरे में जाते हैं और बहुत ही जो है लो इम्पैक्ट म्यूजिक लगा के जो है थोड़ा सा डांस करते हैं, तो दैट इज आल्सो ए मीन्स ऑफ रिकवरी एंड दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। जो मानसिक रूप से या जो शारीरिक रूप से जो बॉडी के ऊपर ट्रेनिंग के दौरान स्ट्रेस पड़ता है उसको कम करने के लिए लो इम्पैक्ट म्यूजिक बहुत ही इफेक्टिव है रिकवरी पर्पस के लिए। देन साइकोलॉजिकल प्रोसीजर्स, साइकोलॉजिकल प्रोसीजर्स साइकोलॉजी में अब जब आप लोगों को प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो साइकोलॉजी में तमाम तरह के जो है तरीके हैं जिसके द्वारा हम डी स्ट्रेस योर माइंड एंड बॉडी एंड दैट हेल्प्स इन रिकवरी ऑफ द इंडिविजुअल एथलीट। सो साइकोलॉजिकल प्रोसीजर आल्सो हेल्प्स टू रिलैक्स योर माइंड एंड बॉडी। सो इंटरवल ट्रेनिंग के बीच में यदि हम मॉडरेट या लो इम्पैक्ट जो कहते हैं कि जो है थोड़ा सा जो है गैप दें थोड़ा सा ट्रेनिंग में जो है, तो वो रिकवरी को बढ़ावा देता है। योगा में प्राणायाम एंड आसनास दैट हेल्प्स इन de-stress your mind and that helps in removal the waste product in the form of stretching exercise. High intensity vibration is also helping in the recovery process. Low impact music, dance, और देखा होगा खिलाड़ी जो है अपना ट्रेनिंग के बाद बहुत से लोग हैं जो अपने कमरे में जाते हैं और अपनी पसंद के म्यूजिक लगा के, सो उसका ये है कि वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो भी एक्सरसाइज इंड्यूस्ड जो स्ट्रेस है उसको कम कर सकते हैं। Then psychological procedure also helps to relieve your mind and body. Number next, yogic exercises are in the form of picture. You can say this helps in increasing the removal of the blood, removal of the waste product. Yoga, these are the different exercises which you can perform like cool down, warm down exercises or cool down exercises की तरह। Number next, high intensity vibration. These are the high intensity, जहाँ कहीं भी लोकल किसी तरह की जो है पेन या कोई किसी तरह की मसल सोरनेस होती है उसको कम करने में जो है these vibrators are very useful and इनमें different attachment होते हैं for different areas के लिए, so that can help in removal of the waste product. Then dancing on low impact music. जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि डांसिंग ऑन लो इम्पैक्ट म्यूजिक दैट हेल्प्स इन रिकवरी। नंबर नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल प्रोसीजर। इन वुशु देयर इज ए ताई ची you are when wushu player might be knowing it is a Chinese martial art. Yes, that sir. helps in reducing the stress, anxiety, depression, improved mood and self esteem। मतलब मेरे कहने का ये है कि ये जो है जो ये चाइनीज मार्शल आर्ट है जिसको ताई ची बोलते हैं, ये एक तरह से जो है डिफेंस के लिए भी प्रैक्टिस किया जाता है और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी प्रैक्टिस किया जाता है, और ये जो है स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है, खिलाड़ी के मूड को इम्प्रूव करता है, एरोबिक कैपेसिटी बढ़ाता है, और जो कहते हैं कि एनर्जी लेवल भी जो है इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, and that helps in improving the muscle strength also. So this technique is also useful for recovery. Then meditation, you all know, just concentration, meditation that helps your mind and body. Number next, some other type of baths जिसको आप सबको पता है, whirlpool bath, underwater jet massage, hydrotherapy, jacuzzi, swimming is a sports and swimming is also a means of recovery. whirlpool bath आप बहुत से जो BPED MPED के लोग हैं या नेशनल प्लेयर्स हैं, एक जो टैंक होता है जिसमें
डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशन, गर्म या ठंडा पानी होता है और उसमें एयर ब्लो करती है एंड दैट स्ट्राइक टू द पार्ट इज टू बी ट्रीटेड, जिस पार्ट को हमें मतलब कि जो है ट्रीटमेंट पर्पज के लिए, रिकवरी पर्पज के लिए यूज किया लेना जिसको लेते हैं हम, जैसे हाथ हो, पैर हो या जो भी चीज है, सो जो उस पार्ट को हमने रिकवर करना है, सो उसके लिए दैट द वाटर स्ट्राइक टू द पार्ट एंड दैट हेल्प्स इन रिकवरी। अंडर वाटर जेट मसाज, पानी के अंदर जो है हम प्रेशर के द्वारा जो है सॉरी एक मिनट, whirlpool bath, underwater jet massage, hydrotherapy, jacuzzi, water bath and ice water bath and swimming is also a means of recovery। ये सारे जितने भी बाथ हैं जो कि खिलाड़ी की रिकवरी में इनका बहुत रोल है। नंबर नेक्स्ट, see this whirlpool bath, just you sit in that and the whirling effect of the water strike to the part is to be treated, जहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट लेना है, चाहे वो हाथ के लिए चाहे पैर के लिए। सो एक तो वाटर का जो प्रॉपर्टी है वो हेल्प करती है, साथ में जो है जो एयर उसमें ब्लो करती है और वो जो पानी जो हमारे बॉडी पार्ट पे जो टकराता है वो दैट गिव्स ए मसाजिंग इफेक्ट, सो जिसे हम व्हर्लपूल बाथ बोलते हैं। नंबर नेक्स्ट, वो अंडर वाटर जेट मसाज, अंडर वाटर पानी के अंदर खिलाड़ी को बैठा देते हैं और प्रेशर के, जैसे आपने देखा होगा कि जो है कार को जो है प्रेशर के साथ जो है अच्छी तरह से जो है क्लीन करते हैं, लाइक दैट हम जो है रिलैक्सेशन के लिए जो है पानी में जो है खिलाड़ी को बैठा के और जो है होल बॉडी जो रिकवरी के लिए जो है प्रेशर के द्वारा जो है पानी बॉडी के ऊपर जो है दैट गिव्स ए मसाजिंग इफेक्ट एंड दैट हेल्प्स इन रिकवरी। Number next, jacuzzi, you all know that sitting in that tub and the water is strike to the part is to be treated and that helps in recovery process. Ice water bath is very, very useful for repair and recovery of the micro trauma, especially for hockey players, जो कि जितना उनका जो ट्रेनिंग का जो टाइमिंग होता है उसके बाद एटलीस्ट, मैं आइस वाटर बाथ को भी मैंने आपको बाद में डिटेल में पढ़ाना। सो आइस वाटर बाथ जो भी ट्रेनिंग के दौरान जो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मसल डैमेज हुए रहते हैं उसके रिपेयर में इसका बहुत रोल है। नंबर नेक्स्ट, स्विमिंग, स्विमिंग इज ए स्पोर्ट्स एंड समटाइम्स स्विमिंग इज आल्सो हेल्पफुल इन रिकवरी प्रोसेस। Then now come to the recovery should be an important part of every sport। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि खिलाड़ी की ट्रेनिंग जितनी जरूरी है खिलाड़ी की रिकवरी भी उतनी ही जरूरी है। सो हर स्पोर्ट्स में और हर स्पोर्ट्समैन के लिए रिकवरी एक महत्वपूर्ण पार्ट है और आफ्टर एक्सरसाइज या जो भी ट्रेनिंग सेशन है। दूसरी बात यह है कि जो नॉर्मल रिस्पांस है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन द बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान, सो इसको हम एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मसल डैमेज होता है और ये एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मसल डैमेज ही एक वो लक्षण है जो डोम्स के रूप में जो देखा जाता है, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, और ये एक टेम्परेरी चीज होती है। यदि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मसल डैमेज, इससे होता क्या है कि कभी कभी मसल स्ट्रेंथ की कमी हो जाती है, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है, swelling हो जाती है। So these are the temporary thing and that required recovery, need not to worry। So exercise induced muscle damage या delayed onset of muscle soreness जो है that is जो ये आपको अनुभव कर सकते हैं जब हम कोई इंटेंस एक्सरसाइज या हैवी शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग करते हैं, बट ये चीजें एक टेम्परेरी चीजें हैं और रिकवरी के द्वारा हम इसको दूर कर सकते हैं। सो मॉनिटरिंग ट्रेनिंग रिस्पांस को हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं? यू एज ए कोच स्लीप क्वालिटी देख सकते हैं, मॉर्निंग रेस्टिंग हार्ट रेट देख सकते हैं और मॉर्निंग बॉडी वेट देख सकते हैं। साइन ऑफ नॉन एडाप्टेशन, कैसे हमें पता चलता है कि जो भी हम ट्रेनिंग लोड दे रहे हैं खिलाड़ी को उसको एडॉप्ट नहीं कर रहा है वो, तो देयर इज अ सडन ड्रॉप इन बॉडी वेट मोर देन 3%, देयर इज अ सडन इंक्रीज इन हार्ट रेट मोर देन 20 एंड इनएबिलिटी टू रिस्पॉन्ड रिलैक्सेशन की कोई भी हम टेक्निक यदि उसको अप्लाई करते हैं तो वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, जो है रिस्पॉन्ड नहीं करता है। देयर इज अ स्लीप डिस्टर्बेंसेस एंड वो खिलाड़ी कॉन्स्टेंटली टायर्ड महसूस करता है। जो भी हम ट्रेनिंग करा रहे हैं और उस ट्रेनिंग के प्रति खिलाड़ी की एडाप्टेशन नहीं है, तो ये वो लक्षण आपको दिखते हैं। नंबर नेक्स्ट, रिकवरी इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग एडाप्टेशन प्रोसेस और फेलियर टू रिकवरी
repeatedly from exercise can lead to decrease। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि खिलाड़ी की अच्छी तरह से रिकवरी नहीं होती है और अच्छी तरह से रिकवरी कराने में यदि हम प्रॉपर रिकवरी नहीं होती है, फेल होता है, तो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। एंड you all know that overload is a principle of training fitness and can be only improved by increasing training load। जो principle of training fitness है, by increasing training load can be improved, मतलब ये है कि जो भी principle of overload जो है वो एक तरह से जो है ट्रेनिंग का प्रिंसिपल है, और by increasing training load जो है हम can be improved our जो है फिटनेस लेवल जो है बढ़ा सकते हैं। जो है मतलब ओवरलोड इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग एंड दैट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग लोड। मतलब मेरे कहने का ये है कि जैसे जैसे बॉडी की एडाप्टेशन होगी उसी हिसाब से खिलाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ती है जो है, और खिलाड़ी की परफॉर्मेंस तभी बढ़ेगी जब खिलाड़ी की रिकवरी अच्छी तरह से होगी। सो यू मस्ट नोट डाउन दैट ओवर कंपनसेशन इज द साइकोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ योर बॉडी टू ट्रेनिंग। मतलब जो ओवर कंपनसेशन है ये एक तरह से एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है ट्रेनिंग बिहाइंड ट्रेनिंग इफेक्ट जो है। और इसमें होता क्या है कि ट्रेनिंग जो है दैट इज रियली द वे टू स्टिमुलेट द मैकेनिज्म ऑफ ओवर कंपनसेशन, जिससे हम ग्रेजुअली जो है परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। ऑलवेज मॉनिटर योर हार्ट रेट ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड रेस्टिंग पीरियड फॉर बेट। मतलब मेरे कहने का ये कि जब जो भी हम ट्रेनिंग करा रहे हैं खिलाड़ी को, उसके हार्ट रेट को हमेशा हमने मॉनिटर करना है ट्रेनिंग से पहले और रेस्टिंग पीरियड में, जस्ट टू अंडरस्टैंडिंग रेस्टिंग और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ट्रेनिंग लोड है। मतलब आपके लोड और रिकवरी प्रोसेस को समझने के लिए हमने हार्ट रेट मॉनिटर करना है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और मतलब ट्रेनिंग के दौरान और रेस्ट सोते समय भी। सो बिलीव इन स्मार्ट ट्रेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज द बेसिक। यही जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जो ट्रेनिंग के दौरान जो है मॉनिटर करना हार्ट रेट और रेस्टिंग पीरियड में जो है, इससे हमें रिकवरी प्रोसेस का और ट्रेनिंग लोड के बारे में पता लगता है, और यही अंडरस्टैंडिंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग है। और फाइनली एथलीट की रिकवरी यदि अच्छी होगी तो एथलीट की परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्म करेगा, और बेस्ट परफॉर्म तभी करेगा जब एथलीट वर्क हार्ड करेगा और रिकवरी अच्छी तरह से होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट रिकवरी होती क्या है, नहीं होगी तो क्या होगा, कौन कौन से तरीके हैं रिकवरी के, फायदे क्या हैं। यदि इसका कोई डाउट होगा तो हम शाम की क्लास में आपको उस चीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Excuse me, sir. Thank you, sir. Excuse me, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.